किशनगंज बिहार की वो सीट जहां अब तक हर बार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता है, लेकिन क्या इस बार टूटेगा 60 साल का ये सिलसिला? क्या बीजेपी की स्वीटी सिंह रच पाएगी नया इतिहास या फिर सीमांचल की राजनीति फिर उसी पुराने रास्ते पर लौट जाएगी? नमस्कार, आज हम बात करेंगे बिहार की किशनगंज विधानसभा की, जहां मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि परंपरा बनाम परिवर्तन के बीच है। किशनगंज बिहार के सीमांचल क्षेत्र का वो इलाका है जहां की जमीन पर धर्म और राजनीति दोनों गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन किशनगंज सीट की अपनी अलग पहचान है क्योंकि यहाँ की आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम है और यही वजह है कि 1967 से लेकर आज तक इस सीट से कोई गैर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीत पाया। बीजेपी के लिए ये सीट हमेशा एक कठिन किला रही। कई बार कोशिश हुई, कई चेहरे बदले गए, लेकिन जीत किसी और के हिस्से आई। अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। 2010 और 2015 दोनों बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जीत दर्ज की। 2019 के उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने किशनगंज में कदम रखा और कमरुल हौदा के रूप में जीत हासिल की। हालांकि 2020 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और कमरुल हौदा ने सीट अपने नाम की। सीमांचल की 4 सीटों में से 3 आरजेडी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा रहा और बीजेपी आज तक इस सीट पर शून्य पर है। लेकिन इस बार कहानी में दिलचस्प मोड़ है क्योंकि बीजेपी ने फिर से दांव खेला है अपनी सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार स्वीटी सिंह पर। स्वीटी सिंह पेशे से वकील, राजनीति से जुनूनी और 1 दशक से ज्यादा वक्त से किशनगंज की पहचान। वो पूर्व विधायक सिकंदर सिंह की पत्नी है जिन्होंने 1995 में ठाकुरगंज सीट से बीजेपी को पहली जीत दिलाई थी। कहा जाता है कि राजनीति स्वीटी सिंह के खून में है। 2006 में उन्होंने जिला परिषद सदस्य के तौर पर राजनीति में एंट्री ली और जल्द ही जिला परिषद अध्यक्ष बनकर जनता से सीधा जुड़ाव बनाया और अब लगातार 5वीं बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। स्वीटी सिंह ने हर चुनाव में कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत बस थोड़ी दूर रह गई। 2010 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद से सिर्फ 264 वोटों से हारी। 2015 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद से 8609 वोटों से हारी। 2019 उपचुनाव एआईएमआई के कमरुल हौदा से 1024 वोटों से हारी। लेकिन हर बार नतीजे के बाद कहा गया इस बार नहीं तो अगली बार जरूर, और शायद 2025 वही अगली बार है जिसकी तैयारी बीजेपी पूरी ताकत से कर रही है। अब बात करते हैं 2025 के इस दिलचस्प चुनावी मुकाबले की। बीजेपी ने एक बार फिर स्वीटी सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन ने इस बार कांग्रेस के मौजूदा विधायक इजहारुल हुसैन का टिकट काट दिया और फिर से कमरुल हौदा को मैदान में भेजा है। यानी मुकाबला पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच है। एक तरफ स्वीटी सिंह जो इतिहास बदलना चाहती हैं और दूसरी तरफ कमरुल हौदा जो पुराने रिकॉर्ड बचाने में जुटे हैं। जमीन पर जनता का मूड भी दिलचस्प है। किशनगंज की गलियों, बाजारों और चाय की दुकानों पर एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इस बार बीजेपी जीत पाएगी? कई लोग कह रहे हैं कि स्वीटी सिंह का काम, उनका जुड़ाव और लगातार प्रयास अब रंग ला सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर सीमांचल की पारंपरिक राजनीति और धार्मिक समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी यहाँ जीतती है तो ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं होगी बल्कि सीमांचल में बीजेपी की नई पारी की शुरुआत होगी। इस बार चुनाव में सिर्फ धर्म या जाति नहीं बल्कि विकास भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। स्वीटी सिंह लगातार ये कहती नजर आ रही है कि किशनगंज अब सिर्फ पहचान नहीं प्रगति भी चाहता है। वहीं कांग्रेस और महागठबंधन बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस कर रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन इस सब के बीच जनता खामोशी से देख रही है कौन है वो उम्मीदवार जो असल में बदलाव ला सकता है। तो सवाल अभी ये है, क्या किशनगंज की 60 साल की पुरानी परंपरा टूटेगी? क्या स्वीटी सिंह इस बार इतिहास रचेंगे या फिर एक बार फिर मुस्लिम बहुल इलाका वही पुरानी राह चुनेगा? नतीजा जो भी हो, लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि पूरी सीमांचल की राजनीति भविष्य का इम्तिहान है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या स्वीटी सिंह इस बार बीजेपी का खाता खोल पाएंगे या कांग्रेस और एआईएमआईएम फिर से बाजी मारेगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट सबसे पहले देख सकें।